स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपने कौन-कौन सी मूवी में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम किया है? नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रानी तालुकदार। मैंने कई हिंदी फ़िल्मों में एंड रीजनल फ़िल्मों में काम किया है। मेरी पहली फ़िल्म थी लतीफ़ थी, जिसमें मैंने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। उसके बाद मैंने अपरिचित शक्ति, जिसमें मैंने राजपाल यादव के ऑपोज़िट में काम किया है। देन खंडाला, नाइट, हॉरर लव स्टोरी, मजनूगिरी, बहुत सारी फ़िल्में हैं जो मेरी हिंदी फ़िल्में हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में मेरी रिलीज़ में है, जैसे एन एसिड अटैक केस, ये बहुत जल्दी ही रिलीज़ होगी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में काम किया है, रीजनल मूवीज़ में काम किया है, तमिल, तेलुगु, आसामीज़, बंगाली, मगही, बहुत सारे ऐसे रीजनल्स लैंग्वेजेस में काम किया है। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में कब कदम डाले और आपको क्या-क्या कठिनाई हुई और आप स्ट्रगल के दरमियान आपको काम कब मिला? लाइक मैं मुंबई में आई थी, मैं एलएलबी कर रही थी एक्चुअली। मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आऊँ या फिर मैं फ़िल्मों में काम करूँ, बट मैं लाइक मुझे एक्टिंग बहुत पसंद था बचपन से ही, बहुत अच्छा था। इट्स लाइक मेरी पैशन थी एक्टिंग। तो बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँ। देन मैं एलएलबी कर रही थी, उसी टाइम पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थे जो फ़िल्म इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते थे। वो ऑडिशन देते थे, स्क्रीन टेस्ट देते थे। तो एक बार मैं भी चली गई उनके साथ। तो मुझे मौका मिला, मुझे एक फ़िल्म मिली। इसी तरह से साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ मैंने फ़िल्में भी करना शुरू किया। आपने बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री को क्यों चुना? आपने अच्छी पढ़ाई की, आपने क्वालिफ़िकेशन आपका अच्छा है, तो आपने थिएटर को या क्यों चुना? एक्चुअली कहते हैं ना, डेस्टिनी। मैं बचपन से ही बनना चाहती थी एक्ट्रेस, बट मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, तो मैं कह नहीं सकती थी कि एक्ट्रेस बनना है, सब मुझ पे हंसेंगे। तो लाइक वो सारी चीज़ें फैंटेसी थी बचपन की, बट भूल भी गए। देन ग्रेजुअली पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में गई, एलएलबी कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मौका मिला करने के लिए। तो जो मेरा सपना मैं देखती थी ना बचपन में कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो वो सारी चीज़ें होता हुआ मुझे दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। और फॉर्चुनेटली मैं मुंबई भी आई थी। तो यहाँ पे मुंबई में तो पता ही है ना, खान है सारी चीज़ों की। तो इसी तरीके से मैं बॉलीवुड में आ गई। ऐसा देखा जाता है कि लोग यहाँ बड़ी तादाद में स्ट्रगल करते हैं, हुँ, एक्ट्रेस हुँ, एक्टर ये करते हैं। आपने बीच में सुना होगा कि बहुत सारे चीज़ का पर्दाफाश हुआ था, हुँ, वेब सीरीज को लेकर के, हुँ, हुँ, सीरियल को लेकर के, हुँ, कि जो स्ट्रगलर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका गलत इस्तेमाल हुँ, करते हुँ, हैं, काम देने के नाम पे, हुँ। हीरोइन बनाने के नाम पे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भगवान ने हर किसी को ब्रेन दिया है। हाँ, जो घर-द्वार छोड़ के मुंबई में आती है लड़कियाँ, तो उनको इतनी तो अकल होना चाहिए ना कि किस तरीके से कौन लोग आपको काम दे सकता है, कौन लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं। आपको थोड़ी-सी भी तो अकल होनी चाहिए ना। और ये क्यों? अगर हर लड़की की एक प्रिंसिपल हो कि नहीं, मैं तो अपनी टैलेंट के बल पर ही इंडस्ट्री में जो है मेरा पोजीशन बनाऊँगी, और उसके लिए अपने आप को बुलंद बनाऊँगी। एक्टिंग में अच्छा, अपनी एक्टिंग स्किल जो होते हैं, वो अपनी एक्टिंग स्किल को अच्छा करूँगी। साथ-साथ मैं डांसिंग स्किल को अच्छा करूँगी। हर एक चीज़ जो एक्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, मैं सारी चीज़ों को करूँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये शायद उन लड़कियों के लिए ज़रूरत है पड़ती है, जिनकी इतनी स्किल नहीं होती है और वो शॉर्टकट मार के बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड की जो लाइक ये सारी चीज़ ही एक रास्ता है। हाँ।
इंद्रानी जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं, हुँ, एक्टर हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है हुँ, और उनके अंदर सारी कला है, हुँ, जो अपने मम्मी-डैडी का पैसा खर्चा किया है हुँ, कि हमें एक अच्छी एक्ट्रेस बनना हुँ, है, हुँ, हमें नाम कमाना है बॉलीवुड में, हुँ। अपने परिवार का नाम करना है, तो फिर इस तरीक़ा से फँस क्यों जाती हैं वेब सीरीज़ के नाम पे, सीरियल के नाम पे, काम करने के नाम पे उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ कंप्रोमाइज़ की बात होती है और ये क्या गारंटी है जो कंप्रोमाइज़ करते हैं उनको वो काम देते हैं, बल्कि उनको आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बोला। इन सारी चीज़ों की एक ही वजह है लालच। क्योंकि मैक्सिमम लड़कियाँ अपने खुद पे तो कोई काम नहीं करेंगी कि अपनी जो भी काबिलियत है, एक्टिंग स्किल, डांसिंग स्किल, उनको उनकी स्किल को इनक्रीज़ करें, वो सब नहीं करेंगी। हाँ, ये फ़िल्म प्रोड्यूसर है, ये हमें अपनी पिक्चर में हीरोइन ले रहे हैं, तो बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फटाक से मिल जाए काम। लेकिन ये बात गलत है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि हर टाइम प्रोड्यूसर ही गलत नहीं होता, हर टाइम डायरेक्टर ही गलत नहीं होता, ये लड़कियां भी गलत है ना। कि अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री क्या बिना लड़कियों की चलेगी, बिना एक्ट्रेस की चलेगी? अगर सारी लड़कियों ने सारी लड़कियां, सारी एक्ट्रेस अगर ये अगर ठाल लें। डिसाइड कर ले कि हम अगर किसी ने कुछ गलत बात बोली है तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम गलत नहीं करेंगे। हाँ, हमको अपने में काम करना है, हम अपनी स्किल को एनहेंस करेंगे, कोई भी गलत चीज़ को हम सुनेंगे नहीं। और हर एक लड़की, मैं एक दो लड़कियों की बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से जी रहे हैं तो दूसरी लड़कियां नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर एक लड़की को ये आवाज़ उठानी चाहिए। और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या अगर जो गलत भी लोग हैं, क्या लड़कियों की या एक्ट्रेस की बिना फिल्म इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि ये लड़कियों को बहुत बड़ी एक स्टैंड लेना चाहिए इसके लिए। और शॉर्टकट जैसे कॉम्प्रोमाइज़ेस, ये इस तरीके की चीज़ें करना नहीं चाहिए। और लालच बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आपने कहा वेब सीरीज़ के बारे में, वेब सीरीज़ अब जो बीच में जैसे कोरोना के टाइम पे, इनफैक्ट कोरोना के पहले से ये सारी चीज़ों का बहुत न्यूड, सेमी न्यूड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इवन बहुत बड़े बड़े। इंडस्ट्री में कदम कदम डाले तो हम्म। आपके साथ भी कभी इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके की बात आई है जो आपको याद हो? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि मैं जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आई हूँ, आपको मैंने बताया ही है कि मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, मैंने मास्टर्स भी किया है। और जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थी, मैं पढ़ाई ही कर रही थी। तो लाइक मेरा एक शुरू से ही क्लियर था, एक्टिंग मेरी पैशन थी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें कि हाँ, मैं अपनी दम पे काम करूँगी और अपनी प्रिंसिपल के साथ काम करूँगी। मुझे कोई काम देगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गॉड आप इज़ ग्रेट। मुझे बिना ये गलत कोई भी गलत कदम उठाए बिना बहुत सारे काम मिले हैं। और कहते हैं ना, शुरुआत की टाइम बहुत मुश्किल होती है, बाद में तो आपके पास अगर टैलेंट है कहीं ना कहीं, तो आप बहुत फिल्में बनती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, काम तो करते ही रहोगे। आप यादगार कोई मूवी, सीरियल या शॉर्ट मूवी, कुछ एल्बम है जो दर्शक को बताइए आप, जो आपने किया है और हाँ, लाइनअप में है कुछ, आप आगे क्या करने वाली हैं? जैसे मैंने बता ही दिया है, मेरी पहली फ़िल्म आई थी नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ, लतीफ़। उसके बाद अपरिचित शक्ति, और बहुत सारी मैंने बता ही दिया है मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैंने क्या-क्या किया है। उसके अलावा भी अभी मेरी आई थिंक सो 14th ऑफ अप्रैल में मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आने वाली है। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक वीडियो है। म्यूज़िक वीडियो का नाम है चोली के पीछे ज़हर है, उसमें डांसिंग नंबर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी म्यूज़िक वीडियो को लेके। उसके अलावा मेरी 2-4 बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट इन फ्यूचर फ्लोर में जा रही है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। और जैसे कि शूटिंग होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। कोई मूवी, कोई
भोजपुरी जी या हिंदी मूवी? जी हाँ, अभी जो फ्लोर में है। हाँ जी, मेरी अभी भी एक बाइलिंगुअल फ़िल्म फ्लोर में है, जो बहुत जल्दी शूटिंग होने वाली है, वो गुजराती और पंजाबी में है। और उसके अलावा हिंदी फ़िल्म एक है, जो बहुत जल्दी शूटिंग होने वाली है। उसके अलावा कई म्यूज़िक वीडियोज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और कुछ-कुछ प्रोजेक्ट है मेरे पास, बट इट्स टू अर्ली स्टेज टू रिवील इट, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है जो अनाउंस करेंगे, उसके बाद ही मैं उसके बारे में कुछ कह सकूँगी। सीरीज़ बनाना शुरू कर दिया तो मैं लड़कियों की आइडियोलॉजीज़ कहाँ से ऐसी लड़कियाँ आ जाती है? ये सब तो हमारी सोसाइटी की लड़कियाँ ना अच्छी-अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती है। वैसे ही उन उन उनमें कहाँ से इतनी बोल्डनेस आ जाती है? या फिर लोगों ने उनको मिसलीड किया है इसी तरीके से कि तुमने ऐसा रोल कर लिया तो तुम तो बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, ये सारी चीज़ें। इसलिए सारी चीज़ों का एक ही बात है कि लालच ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो लड़कियां आती है, बिना ब्रेन की यूज़ किए हुए वो लोग मिसलीड हो जाती हैं।